जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में संख्याओं को वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। यदि आप वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे क्या है आप वर्गमूल निकालना 100% सीख जाएंगे। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। और पहले देखते हैं बच्चों वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल होता क्या है। जैसे कि बच्चों कोई संख्या लिखी होती है, जैसे ये कोई 4 लिखा है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2। मतलब ये क्या है? 2 का क्या है बच्चों? ये एक तरह से वर्ग है। 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 4 होगा, है ना। 2 का वर्ग 4 है। अगर आप कोई बोल दे कि आप 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ लिखोगे 2 गुणे 2, है ना। और इसमें से जैसे बच्चों हमने 2 खंड बना दिए, 2 गुणे 2, इसमें से एक खंड बाहर लिख देंगे। 2 2 का बना ना, 2 पेयर में से 1 2 बाहर लिख दो ऐसे। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। अब जैसे इसी तरह बच्चों 16 लिखा हुआ है, तो कोई बोल दे 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप क्या करोगे? 4 गुणे 4 करोगे, 2 जोड़ा बन जाएंगे। आप जैसे 2 जोड़ा बना, उसमें से एक निकाल दो। जैसे यहाँ 4 का 2 जोड़ा, तो एक 4 बाहर निकाल लो। इस तरह से आपका कहानी 4 आ जाता है। रूट 16 का वर्गमूल नहीं, 16 का वर्गमूल 4 आ गया है। जैसे बच्चों आपके सामने कहीं लिखा हो 169, इसका मतलब क्या है? ये 13 गुणे 13। अब इसको कोई बोल दे कि इसका वर्गमूल निकालो, तो आप क्या करोगे? अंडर रूट लगा दोगे। 2 पेयर बने, 2 पेयर से एक निकाल लो इधर, एक संख्या 13। तो ये जो आता है बच्चों, यही वर्गमूल हो जाता है ना। यानी होता क्या है बेसिकली, 2 का पेयर होता है। कोई भी संख्या रहेगी, आपस में जब 2 बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है? वो वर्ग आ जाता है। उसी वर्ग का आपको अगर वर्गमूल निकालने के लिए कर दें तो पहले वाले रूप में आ जाती है यथावत। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है। जैसे आप देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे रूट गुणे 2 और ये 2। अब 2 का अगर वर्ग कर दें तो क्या होगा? 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब कोई अगर 4 का बोले वर्ग मूल निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तरह से वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। चलो फिलहाल करना सीखते हैं कैसे। छोटी छोटी संख्याओं का तो याद रख लेते हैं, बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वही सीखते हैं फिलहाल। चलो देखते हैं, आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले करना क्या होता है बच्चों, जैसे हम पहले अपना दूसरा सवाल करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 5 7 6, तो इसको क्या करना है बच्चों? एक खड़ी लाइन खींच दो ऐसे, एक बड़ी लाइन ऐसे, और इन दोनों के बीच में ये 5 7 7 6 को लिख दो। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम पेयर बनाते हैं। दाएं साइड से क्या करेंगे? इसका पेयर बनाएंगे 2 2 का। तो ये 2 का पेयर, पहला पेयर बन जाएगा 7 6 का। फिर दूसरा पेयर बनेगा आपका 5 और 7 का। फिर जब पेयर बना लेते हैं बच्चों, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाएं साइड से पहला पेयर रहेगा, जैसे 57 है इसमें, तो क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग क्या हो, 57 के बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। क्या लेंगे बच्चों? 57 के बराबर हो या उससे छोटा हो, किसी ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे, है ना। और देखते हैं, फिलहाल हम वर्ग लिख रखे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का क्या हो गया बच्चों? 64 हो गया, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, 6 का 36 है, 7 का 49 है ना, और 8 का 64। तो हमें ऐसी संख्या का वर्ग लेना है बच्चों जो इस 57 के बराबर हो या फिर इससे छोटी है। तो आप देखो, अगर 8 का वर्ग लेंगे तो 64 क्या हो जाएगी? 64 57 से बड़ी हो जाएगी, तो मतलब इसको नहीं लेना है। फिर अब देखते हैं 7 का वर्ग लेते हैं। 7 का वर्ग
57 से छोटा है ना, तो ये ले सकते हैं। और इसके बीच में 7 और 8 के बीच में कोई संख्या तो है नहीं है जो 57 के बराबर जाएगी, है ना। तो मतलब 7 का वर्ग हम ले सकते हैं। कितना बच्चों? 7 का वर्ग, है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम 7 का वर्ग लिखेंगे। अब 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 49 होता है। इसके नीचे आप ऐसे लिख दोगे। और जो 7 का वर्ग लिया है बच्चों, 7 का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो आपस में वर्ग का मतलब वही है ना, किसी सेम संख्या का हानि उसी में 2 बार गुणा। तो ऐसे बच्चों 7 को ऐसे लिख देना है ना। ऐसे लिखने के बाद आप एक ऐसी लाइन खींच दो। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 7 को 7 में गुणा कर देते हैं, तो जो गुणा आता है बच्चों इसको यहाँ लिखते हैं। पहला पेयर है यानी वर्गी है, तो ये 7 का गुणा 7 49 होगा। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, 5 7 के नीचे हमने क्या किया, पहला पेयर के नीचे 49 लिख दिया, जो भी है। जब गुणा करके यहाँ लिख देते हैं बच्चों, तो फिर लिख दिया। और ये 7 7 को क्या करेंगे, अब गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। जब बच्चों इधर इनको जोड़ेंगे ना, तो हम उधर फिर घटाना पड़ेगा, यानी भाग दे रहे हैं तो घटाएंगे ही। फिर क्या करेंगे बच्चों, आप 57 से 49 घटाओ। 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8। और इधर 5 था, चला गया था एक, तो 4 4 गया, कुछ नहीं। फिर अब क्या करना है बच्चों, अगला जोड़ा उतारना है। अगला जोड़ा कितना है अपना, 76 है। तो आप 76 को उतार लोगे पूरा, पेयर में इसमें उतारते हैं बच्चों, है ना। फिर क्या करना है, इसके बाद उतार लिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से जैसे हमारे 14 है, हम भाग कैसे पढ़ते हैं वैसे ही करेंगे। भाग ही दे रहे हैं, यहाँ भाग विधि से कर रहे हैं। तो 14 को क्या करेंगे बच्चों, हम 14 को क्या करेंगे, 14 देखते हैं पहले, इसमें 2 अंक लेते हैं। एक में देखते हैं तो क्या हो गया बच्चा, 2 बड़ा हो गया छोटा हो गया। फिर हमने 2 अंक ले लिया, 87 ले लिया। यानी कि 87 में क्या करेंगे बच्चों, 14 का भाग देंगे पहले। कितने बार जाएगा वो ट्राई करेंगे। तो देखते हैं 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 70, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 14 छंगे 84, है ना। तो कितना हुआ 14 छंगे 84, मतलब 6 बार जा रहा है। तो 6 क्या करेंगे बच्चों, इसके जस्ट बगल में लिख लेंगे, यहाँ पे 6, है ना। 6 यहाँ लिखेंगे। जैसे ही 6 यहाँ पे लिखा, जस्ट इसके नीचे फिर एक 6 लिख देना है ना बच्चों। ये 7 उतारना तो हम भूल गए थे, एक 7 यहाँ ऐसे उतारना है यहाँ, ठीक। फिर क्या करना है बच्चों, अब 6 का हानि हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 146 में, और इनके नीचे लिखेंगे 6 36 की 6 हासिल 3, 6 चौके 24, 24 3 27 की 7, 6 एक कम 6, 6 2 8। गुणा करके बच्चों यहाँ लिख दिया। यहाँ जो 6 आया ना, 6 के नीचे 6, इसमें से एक 6 ऊपर लिख देना है। फिर अब क्या करना है, इधर जोड़ दो, इधर पहले घटा लो। घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा इधर भी। अब चाहे तो बच्चों इधर घटाओ, घटा दिया ना, इधर जोड़ो या ना जोड़ो, अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो गया बच्चों, इधर जैसे ही कुछ नहीं आया, मतलब 0 आ गया, तो अपना वर्गमूल क्या है, आ जाता है ना। तो वर्गमूल अपना इस तरह से बच्चों क्या होगा, वर्गमूल आ गया। इसको इधर अब जोड़ो या ना जोड़ो, इसको तभी जोड़ते बढ़ते हैं जब इसके आगे और निकालना हो। चाहे तो जोड़ भी दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 6 6 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 1 हासिल, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको पहला वर्गमूल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। करते क्या है बच्चों, हम बेसिकली करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। करते क्या है बच्चों, जैसे सवाल था, अपने खड़ी लाइन पड़ी लाइन खींच लिया सर, फिर इसके बीच में संख्या लिख दी जिसका वर्गमूल निकालना था। फिर उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने 2 2 का पेयर बनाया। फिर पहला जो संख्या थी ना अपनी 57 पेयर, पहला जो इस संख्या के पेयर था 57, तो इसके लिए हम वर्ग का चुनाव करते हैं बच्चों। ऐसी संख्या का वर्ग का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग क्या हो, 57 के बराबर हो या इससे छोटी हो। तो हमने देखा बच्चों 7 का वर्ग था जो 49 से छोटी थी। अगर 8 का देख रहे थे वो बहुत इससे बड़ी हो जा रही थी, बड़ी नहीं लेना है, उसके बराबर या उससे छोटी ही लेना है। तो ऐसे करके हमने लिया, 49 आया। फिर घटाया बच्चों, तो यहाँ 8 आया, इधर 7 7 जोड़ लिया था, 14 आ गया था। फिर पेयर उतारा यहाँ पे 76 को। फिर क्या किया, 14 का भाग हमने 87 में भाग दिया। कितने भाग में जैसे करते वैसे किया, 14 84, 6 बार में जा रहा था।
हमने क्या किया बच्चों, 6 को यहाँ लिखा 14 के जस्ट बगल में, फिर 6 के जस्ट नीचे 6 लिखा। फिर क्या किया उसके बाद बच्चों, इस 6 का गुणा हम पूरे इसमें 146 में कर दिए, करके यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या किया, इसको घटा दिया इधर, ये घटाते हैं बच्चों, भाग में जैसे घटाते हैं ना वैसे इधर घटा दिए। इस तरह से यहाँ कुछ नहीं आया, फिर इसको जोड़ लिया 152, इसमें से एक 6 यहाँ उतार दिया। इस तरह क्या होगा बच्चों, अपना क्या हुआ, वर्गमूल आ जाता है ना। तो अपना वर्गमूल कितना फिर आया बच्चों, तो आप जैसा देख पा रहे हो 5, 7, 6 का वर्गमूल आया आपके पास 76। तो 76 ही बच्चों इसका क्या है, वर्गमूल आ गया है, यानी 57 76 का वर्गमूल कितना होता है, 76 होता है ना। चलो अभी दूसरा सवाल देखते हैं, पहले ये कर लिया, अभी अगला सवाल देखते हैं। जिससे पहला है अपना सवाल 441, इसको करके देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। इसको भी वैसे ही करना है बच्चों। इसमें सबसे पहले एक खड़ी लाइन पड़ी लाइन खींचो, ऐसे खींचा, खड़ी लाइन पड़ी लाइन, 441 को इसको बीच में लिखो, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप दाएं साइड से पेयर बनाएंगे, दाएं साइड से पेयर बनाओ 2 2 का, फिर ये 1 का बनेगा। चलो 1 का बना लो। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम करते क्या है, जो पहला पेयर है ना, इसके लिए हम वर्ग, ऐसी वर्ग वाली संख्या चुनते हैं जिसका वर्ग क्या हो, इस 4 के बराबर हो या फिर इससे छोटा। तो हमें कौन सा वर्ग मिलता है बच्चों, हम वर्ग शीट में अगर देखें तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 का वर्ग ही है जो 4 के बराबर आ रहा है, तो हम 2 का वर्ग यहाँ पे ले सकते हैं। तो 2 का वर्ग आप लोगे, तो 2 का मतलब है, 2 का वर्ग लेने का मतलब है 2 को बच्चों ऐसे लिखेंगे 2 बार, 2 को 2 के नीचे, फिर 2 का आपस में जो गुणा होता है वर्ग होता है वो 4 आता है, इसके नीचे लिखेंगे ऐसे। फिर क्या करना है बच्चों, इसको इधर जोड़ना है, 2 2 4, और ये 2 का 2 का गुणा होता है बच्चों, जो इधर आएगा 4 आया, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, पेयर के नीचे पहले वाला पेयर। तो अब 4 से 4 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर हमें 41 उतार लेंगे दूसरा पेयर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करते ये हैं बच्चों कि जैसे ये 4 है ना, इस 41 में पहले भाग देंगे। हम जैसे देख पा रहे हैं 41 में क्या है ना, जो 4 जो है ना, 4 में 1 अंक में ही भाग चला जाएगा, तो हम खाली 1 अंक ही लेंगे, यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 1 अंक। 4 के जब 4 में देंगे 1 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 इसके बगल में लिखेंगे ऐसे, है ना। फिर जो 1 यहाँ इसके बगल में लिखे थे, 1 के जस्ट नीचे फिर से यही 1 लिख देना है, जैसे इस सवाल में हमने किया था। तो अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे इसमें, फिर इसके नीचे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये 0 ही आएगा, 0 कर दो या क्रॉस कर दो, एक ही बात है। अब इसके आगे जब ऐसे ही आ जाएगा तो अपना वर्गमूल आ जाता है। तो हम यहाँ कुछ भूल गए थे, ये नहीं लिखा, जैसे 2 2 था ना, इसमें से 1 2 आप बच्चों यहाँ ऐसे लिख दोगे, और यहाँ 1 1 था, तो जैसे 2 2 है तो 1 2 लिख दिया, 1 1 है तो 1 ऐसे लिख दिया 1। और इसको आप चाहो जोड़ो तो ना जोड़ो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इस तरह से बच्चों क्या हुआ, अपना आ गया 441 का वर्गमूल कितना आया बच्चों, 441 का वर्गमूल आ गया 21, है ना। ये आपका उत्तर हो गया 441 का। और एक सवाल देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो अगला सवाल है अपना, चलो इसके लिए करते हैं, खड़ी लाइन पड़ी लाइन खींचते हैं। ये इसको आप 50 625 लिख दिए। अब क्या करना है, दाएं साइड से आपको पेयर बनाना है 2 2 का, 2 2 का 2 पेयर बन गया। अब 1 का 1 ही बनेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम जो पहला पेयर है उसके लिए किसी ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं जिसका वर्ग इस पहले पेयर के बराबर हो या फिर इससे छोटा। तो हम देखते हैं कि बच्चों 2 ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग इससे छोटा है,
इससे बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे, है ना, ऐसे लिख दिया। फिर दो का जो गुणा होता है वो 4 होता है, तो 4 को पहले वाले पेयर के नीचे लिख देंगे और इसमें से 1 2 आप यहाँ लिख दोगे ऐसे। फिर क्या करना है बच्चों, लाइन खींच लो। फिर ये 2 को क्या करोगे आप, जोड़ोगे। जब इधर इसको जोड़ोगे बच्चों तो इसको घटाते हैं, हम भाग दे रहे हैं ना, भाग में क्या करते हैं हम घटाते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। फिर क्या करना है बच्चों, दूसरा पेयर उतार दो, 0 6। अब क्या करना है बच्चों, इस 4 का भाग ये पहले 2 अंकों में देंगे, इधर वाले में 2 अंक, 1 और 0 में देंगे, 2 बार में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 बार जा रहा है। तो आप क्या करोगे बच्चों, 1 2 इसके जस्ट बगल में लिखोगे ऐसे, फिर उस 2 के नीचे फिर से 2 लिखोगे, यही वाला। और ये बच्चों यहाँ ऊपर नीचे जो 2 लिखा है इसमें से 1 2 आप यहाँ लिख दोगे, है ना। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद आप गुणा करोगे, 2 का गुणा 42 में करोगे, 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 को गुणा आप 4 में करोगे तो 8 आएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसको जोड़ दो, इसको आप जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसके बाद आप इसको घटाओगे, इधर 6 में से 4 गया तो 2, और ये अपना क्या है 10 से 8 गया तो फिर से 2। अब क्या करोगे बच्चों, 25 उतारोगे, अगला पेयर उतार लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें देखो बच्चों, ये 2 हो गए हैं ना, 44 का भाग इसमें देना तो 3 अंक में देना तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये खाली 4 से इसके 2 अंकों में भाग देंगे इसमें। तो हम देखते हैं बच्चों कितने बार में यहाँ पहुँचेगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 6 20, 5 बार में पहुँच रहा है। तो हो सकता है 5 में आ जाए, तो हम 5 से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो जब 5 बार गया ना बच्चों, तो उस 5 को इसके जस्ट बगल में लिख देना 44 के, फिर इस 5 के नीचे फिर से 5 लिखना है ऐसे, है ना, ऐसे लिखा आपने। फिर क्या करना है आपको, ये 5 5 लिख दिया है, इसमें से एक 5 यहाँ लिख देंगे। अब 5 का गुणा करना है, 445, 5 5 25, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, अब आपका ये कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो अपना क्या होगा, वर्गमूल आ गया, है ना। इस तरह से अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो वर्गमूल कितना आया बच्चों, 50, 625 का वर्गमूल आया 225। इस तरह से बच्चों अपना क्या होता है, आंसर आ जाता है ना। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वर्गमूल करना पक्का सीख गए होंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, जिससे पक्का समझ में आएगा, है ना। चलो, जय हिंद।